हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करने वाली हैं आपके अर्थशास्त्र के पेपर की, जो कि आपका कल यानी 12 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो कक्षा 11वीं वालों का त्रिमासिक एग्जाम है वो कल यानी 12 सितंबर को होने वाला है। और साथ ही आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है। तो पूरा का पूरा पेपर मैं आपको शेयर करने वाला हूं और साथ ही इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो आपके त्रिमासिक एग्जाम होने वाले हैं संपूर्ण आपको पेपर इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है वो आपका 23 क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र के पेपर में रहेंगे और साथ ही इसमें आपका पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट्स, यह तो बात क्लियर कि 23 क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा और आपका माध्यम हिंदी रहेगा। और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं उनका जो माध्यम वो इंग्लिश रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर है और साथ ही संपूर्ण पेपर देखने वाले हैं और सॉल्यूशन भी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो स्टूडेंट्स नए हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन रहेगा आपका सही विकल्प, जो कि आपने अक्सर देखा होगा हर पेपर में सही विकल्प पूछे जाते हैं। तो आपके 6 नंबर के सही विकल्प रहेंगे, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपका। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही। तो आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, आपको केवल एक को टिक करना है, गेहूँ व चावल, गेहूँ व आलू, चावल व कॉफ़ी, चावल व चाय। तो इसमें जो आपका स्टूडेंट्स राइट आंसर है वो आपका गेहूँ व चावल रहेगा। इसके बाद चलो देखते हैं आगे। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा दूसरा, ग्रामीण विकास और किसी क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो इसमें आपका हो जाएगा नाबार्ड, SBI, RBI, नेशनल सीओ ऑपरेटिव, BFI। तो इसमें आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। हरियाणा, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा उसमें आपका हैदराबाद हो जाएगा। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आपका चौथा सही विकल्प रहेगा, इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई। तो 2001 से 2002, 2010 से 2011, 2000 से 2006, 2004 से 14 से 2015। तो इसमें आपका राइट आंसर 2000 से 2006 रहेगा। इसके बाद है आपका पांचवा, इनमें से कौन सा कृषि विपणन से संबंधित नहीं है। भंडारा, संग्रहण, प्रसंस्करण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। इसके बाद आता है आपका छठवां सही विकल्प, अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं एडम स्मिथ, मार्शल, पीगूद, रॉबिन्स। तो इसमें राइट आंसर रॉबिन्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके जो सही विकल्प हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं और साथ ही मैंने आपको आंसर और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन भी शेयर कर दिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान जो कि 7 नंबर के रहेंगे, रिक्त स्थान में आपको केवल एक शब्द में आंसर देना है। और साथ ही पहला क्वेश्चन देख लो, डॉट को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने पेज में लिख कर रखा है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो यह पेज आपको स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, वहीं से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के सांख्यिकी विश्लेषण विभाग की स्थापना सन डॉट में हुई। तो कब हुई थी। तो आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। और यदि स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन मिस्टेक लग रहे हैं तो जो आपको सॉल्यूशन क्लियर लग रहा हो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद है आपका तीसरा, वास्तविक माध्य के लिए विचलनों का मोल डॉट होता है। तो इसमें आपको लिख लेना है बीजगणित, देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। इसके बाद है आपका चौथा, ब्रिटिश शासन के अंत में औद्योगिक क्षेत्रों में भारत की स्थिति बड़ी थी। तो क्या बड़ी थी, दयनीय बड़ी थी। इसके बाद है आपका स्टूडेंट से पांचवा खालिस्तान। तो पांचवा खालिस्तान है अल्प बेरोजगार को डॉट का ही एक भाग कहा जाता है। तो इसमें आपको लिख लेना है प्रच्छन्न लिख लेना है आपको। इसके बाद पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में समृद्धि डॉट है। तो इसका सॉल्यूशन मुझे प्राप्त नहीं है, तो आप खुद से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था डॉट में स्थित है। तो इसमें आपको लिख लेना है हैदराबाद में। तो ये आपके खालिस्तान पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, देख सकते हैं आप। इनका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए एक बार फिर से। और इसके बाद सही जोड़ी है, सही जोड़ी आपकी रहेगी
6 नंबर की देख सकते हैं सही जोड़ी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पहला जो आपकी सही जोड़ी है वो अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से है, तो इसका जो है मार्शल है। राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना एवं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, तो इसका समांतर माध्य। इसके बाद है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो हो जाएगा तीसरा। NSSO ब्रिटिश शासन के लाभकारी प्रभाव, तो परिवहन संसाधनों का विकास। और चीनी गणराज्य की स्थापना, तो चीनी गणराज्य की स्थापना 1949 को हुई थी। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी हो जाती, देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन, प्रत्येक एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पहला क्वेश्चन, चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया, तो इसमें आपका हो जाएगा सुलगा ने चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम दिया था। इसके बाद है एक आदर्श प्रश्नावली का आकार किस प्रकार का होना चाहिए, तो इसमें आपका राइट आंसर मिश्रित आकार का होना चाहिए। इसके बाद है आपका किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, तीसरा, किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा समांतर माध्य। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी संसाधनों का बड़ी मात्रा में दूसरी राष्ट्र को अंतरण क्या कहलाता है, इसका सॉल्यूशन आप देख लेना। इसके बाद है आपका पांचवा, ऐसे व्यक्ति जो आप क्या कहेंगे जो पिछले मजदूर दरों पर कार्य करने की इच्छा, योग्यता व सामर्थ्य रखते हुए भी उनका कार्य प्राप्त नहीं होता, इसका भी सॉल्यूशन मुझे मालूम नहीं है। इसके बाद अब विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाली अर्थव्यवस्था का नाम बताइए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था है। इसके बाद है लघु उद्योग का क्या अर्थ है, तो लघु उद्योग का क्या अर्थ है इसे आप देख लें। वे उद्योग जो विनिर्माण, उत्पादन और सेवाओं के प्रतिपादन में छोटे पैमानों पर किए जाते हैं उन्हें लघु उद्योग कहते हैं। तो इस तरीके से आपके जो सही विकल्प हैं, खालिस्तान, सही जोड़ी और एक शब्द एक वाक्य हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपके जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उनकी हम बात करेंगे। आपका जो छठवां क्वेश्चन है वो देख लें, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, 2 नंबर में है। इसके बाद है आपका अथवा प्रो रोबिन्स की परिभाषा दीजिए। और सातवां है आपका द्वितीय आंकड़ों के क्या स्रोत हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप PDF चाहते हैं पेपर की तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसके बाद इसका अथवा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से क्या आशा है। 8वां प्राथमिक समक्ष और द्वितीय समक्ष में क्या अंतर, शिक्षा में क्या अंतर है, अथवा प्राथमिक समांक के संगणन हेतु किन्हीं दुष्खात स्रोतों के नाम लिखिए। 9 क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति के कोई 3 लाभ लिखिए। समांतर माध्य के 2 गुण, तो अथवा में से आपको केवल एक क्वेश्चन को कर देना है। और साथ ही इसके बाद है माध्यिका किसे कहते हैं, बहुलक का अर्थ बताइए। 11वां सापेक्ष गरीबी से क्या आशा है। भारत में निरपेक्ष निरंतरता का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। 12वां भारत में निरंतरता के क्या कारण है, इसका अथवा बेरोजगारी का क्या अर्थ है। 13वां स्वास्थ्य संकेतों का को लिखिए। इसके बाद अथवा भारत पाकिस्तान ने कौन सी समान नीतियां अपनाई थी। 14वां क्वेश्चन, निजीकरण से क्या आशा है, आर्थिक सुधारों को समझाइए। 15वां निजीकरण के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, उदारीकरण का क्या आशा है। अर्थशास्त्र की धन केंद्रीय परिभाषाओं की प्रमुख विशेषता लिखिए। और इसके बाद जो इसका अथवा मार्शल के विचार में अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु धन होगा, धन का प्रयोग है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। 17वां एक आदर्श प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण लिखिए। समांतर माध्य की गणना हेतु व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखिए। नीचे कुछ गतिविधियों की आयु दी गई है, उससे उनकी माध्य का आयु ज्ञात कीजिए। 19वां क्वेश्चन, उपभोक्ता कीमत निर्देशक तथा थोक कीमत निर्देशक में मूलभूत अंतर बताते हुए थोक कीमत निर्देशन की प्रमुख उपयोग बताइए। निर्देशन की परिभाषा लिखते हुए सरल तथा भार निर्देशकों के किन्हीं 2 बिंदुओं की तुलना कीजिए। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 1994 को आधार मानकर 2007 तक का जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसका अथवा निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से फिशर के आदर्श निर्देशन की गणना कीजिए।
और इसके बाद 21वां है राष्ट्रीय निर्माण के प्रमुख कार्यक्रमों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। निर्धनता क्या है? भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय बताइए। और 22वां भारत में कृषि उत्पादकता कम करने के प्रमुख कारण क्या हैं आपको बताना है। और इस तरीके से आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए भारत की किसी की प्रमुख विशेषताएं। और साथ ही 23वां चीन पाकिस्तान भारत के प्रमुख सांख्यिकीय संकेतों का उल्लेख कीजिए। और इसके बाद इसका अथवा कुछ विशेष मानव विकास संकेतों के संदर्भ में भारत चीन पाकिस्तान के विकास की तुलना कीजिए और उनका विषमय बताइए। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर आप जोड़ सकते हैं। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।